एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में करना क्या है, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको कॉपी पेस्ट भी करोगे ना, कहीं कहीं तो पहुँच ही जाओ। असंभव, असंभव, असंभव। फ्रेंचाइजी बेची थी 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फ़ोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फ़ोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकलोल डॉग्स में। आज हम बात करेंगे MBA चाय वाले के बारे में, जो प्रफुल्ल बिल्लोरी है, मिस्टर बिल्लोरी अहमदाबाद। आजकल हमारे देश में नई बकचोदी चल रही है लोगों की स्टार्टअप के नाम से, कि कोई चाय के स्टार्टअप कर रहा है, कोई गुपचुप का स्टार्टअप कर रहा है, कोई पानीपुरी का स्टार्टअप कर रहा है। इस तरह की स्टार्टअप के नाम का बकैती चल रही है। और उतना ही नहीं, ये इन्फ्लुएंसर भी बनते हैं आजकल, और किसी का भी कहीं का भी कोट उठाकर किसी के लिए कहीं भी पेल देना है और अपने आप को ऐसा जस्टिफाई करना कि स्टार्टअप किया हूँ। हमें जो ठेले लगा रहे हैं, जो अपनी मजदूरी कर रहे बेचारे, उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो पढ़ लिख के अपनी डिग्री के नाम से पढ़ाई लिखाई इसलिए की है कि वो डिग्री के नाम से चाय दुकान खोल सके, पानीपुरी की दुकान खोल सके। सर, जिंदगी में मुझे कुछ करना था, सोचा बीटेक करते करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से ही शुरुआत क्यों ना करूं। और मैं बिहार के बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। मेरा नाम तापसी उपाध्याय तो है कैसे वुमेन कार्ड खेली। मैं लड़की हूँ तो घर वाले बोलते कि घर का काम करो। अगर घर वाले ऐसा बोलते ना तो इतना पढ़ाई नहीं किया करवाए होते, लेकिन वुमेन कार्ड खेलना है हर जगह अपने आप को वो करने के लिए, घर वाले को बदनाम करना है। अगर घर वाले अगर तुमको घर में ही रखना चाहते तो इतनी पढ़ाई नहीं करवाते, बीटेक नहीं करवाते, एमटेक नहीं करवाते। लेकिन बकैती पेलनी है, अपने आप को एकदम इन्फ्लुएंसर साबित करना, एकदम एंटरप्रेन्योर बनना है, तो बकैती चल रही है। स्टार्टअप को लेकर स्टार्टअप बोल कर ठेला लगा रहा है, बीटेक पानीपुरी वाली, एमटेक पानीपुरी वाली, एमटेक चाय वाली, बीटेक चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाला, ये चल रहा है। कोई बाइक में स्टार्टअप खोल रहा है, कोई उसमें स्टार्टअप खोल रहा है, और इंटरप्रेन्योर बन रहे लोग, और अपने आप को जस्टिफाई भी ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोग कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और सबको पता है कि घर वाले इतने पैसे लगाकर लोगों को डिग्री करवाए हैं, लेकिन वो एमटेक करके बीटेक करके वो पानीपुरी की दुकान खोल रहा है, ठेला खोल रहा है, या चाय की ठेला खोल रहा है। इतना पैसा जब यही खोलना था तो इतना पैसा घर वाले को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। हाँ, वो भी डिग्री के नाम से चाय का दुकान खोल रहे हैं, इसी के लिए मतलब डिग्री ली गई है इनको के पीछे जो 5-10 लाख रुपए जो लगा है वो बच जाता पैसा। जब आपको यही करना था, पानीपुरी का ठेला खोलना था स्टार्टअप बोल के, तो शुरू से कर सकते थे, इतनी बीटेक एमटेक करने की जरूरत क्या थी। और ये मोटिवेशन देते हैं भैया, अब आप करोड़ या 10,000 करोड़ का बनाने का इंटरेस्ट नहीं है मुझे। क्या मैं 10,000 लोगों को 1-1 करोड़ का बिजनेस व्यापार बनवा सकता हूँ? क्या मैं 1 लाख लोगों को 1-1 करोड़ का वर्थ करा सकता हूँ? क्या मैं लोगों को इतना इंस्पायर करता हूँ कि वो आत्मनिर्भर भारत से भारत पर निर्भर की कहानी बना सके? क्या आदमी, बिहार का आदमी अपना पहला आईफोन खरीद सकता है, अपनी स्टारबक्स की पहली कॉफी? स्टार्टअप तो छोड़ दो, स्टार्टअप से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पानीपुरी बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन ये अपनी फ्रेंचाइजी भी बेच रहे हैं। और फ्रेंचाइजी फीस ये नहीं 10 लाख 12 लाख फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी की कॉस्टिंग क्या होती है? अराउंड 22 से 25 लाख के बीच का एक इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज होता है। 15-16 लाख में सब कुछ आप करके सबको 0 to 100, आप हमें पैसा दो, हम आपको दुकान दें। तो मैं हूँ बीटेक पानीपुरी वाली, और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। वो है कि फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी के लिए अगर आप चाहते हैं हमारी वेबसाइट, लेकिन सच्चाई इससे कुछ उल्टी है कि लोगों से इतने पैसे वसूली किए गए और उसको मेरी मम्मी की चूड़ियां बेच दी, मेरी बेटी की सेविंग छोड़ दी, शादी के लिए रखा था। आपके पास भी छोटा बच्चा है, मेरे पास भी छोटा बच्चा है, उसकी सेविंग छोड़ दी। लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फ़ोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फ़ोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। अब और लोग इनसे मूर्ख भी बनते हैं, इनके पास आके इनकी फ्रेंचाइजी लेकर। अब बताइए, आप कहीं चाय पियेंगे तो कितने की पियेंगे? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, हाईएस्ट 20 रुपये। लेकिन यहाँ चाय कितने में बेचोगे आप? उसकी फ्रेंचाइजी लेके 12 लाख, 15 लाख, 20-25 लाख की फ्रेंचाइजी लेके आपको चाय कितने में बेचना है? 20 रुपये में। तो कितने साल के बाद आपका पैसा रिकवर होगा? जो इतनी पैसा लगा के चाय की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो उससे बड़ा चूतिया हम किसी को नहीं मानते। उससे बड़ा चूतिया किसी को नहीं मानते। बिना नाम के भी चाय बिक जाती है, या फिर पानीपुरी बिक जाती है। वो आपको उनकी फ्रेंचाइजी लेने का जरूरत क्या है? और गलती उनकी नहीं है। जब आप जैसे ही लोग इतने चूतिया बन के उनके पास जाएंगे तो वो क्या के लिए मना करेंगे, भैया मेरा ही नाम तो फेमस हो रहा है, आ जाओ पहनो, मेरे को क्या है।
लेकिन उनको पूरी तरह से गलत बोलना ये भी ठीक नहीं है, लेकिन आपको भी समझदारी होना चाहिए कि चाय आप कितने की मैक्सिमम पियोगे। और कोई बड़ा आदमी तो आपके पास आकर चाय नहीं पीता, मैक्सिमम छोटे ही लोग पीते हैं चाय, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उन्हीं लोग तो ज़्यादा चाय पीते हैं। नहीं तो रईस लोग कहाँ, वो तो स्टारबक्स जाएंगे, इंडियन कॉफी हाउस जाएंगे, इंडियन वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके पियेंगे ना। लेकिन गरीब मजदूर तो आपके पास चाय पिएगा। अब आप उसको 50 रुपये में बेचोगे तो घंटा पिएगा तुम्हारे पास। और आपसे बड़ा मूर्ख कोई है भी नहीं, पैसा का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, खाली कहीं भी पैसा है तो कहीं भी डाल दो। खुद का भी तो दिमाग होता है कि तुमको कोई बेच के दे देगा तुम्हारा पैसा। फ्रेंचाइजी के नाम पे तुम चाय का फ्रेंचाइजी ले रहे हो 25 से 30 लाख में, तुमको तो फिर सैल्यूट बनता है तुम्हारा। तो तुमसे बड़ा चूतिया है भी नहीं कोई, और तुमको ये 30 लाख में सीख दे के गया है कि तुम चूतिया हो बोल के। और तुम अभी केस कर रहे हो उसके ऊपर कि ये ऐसा किया, मैं अपने बच्चे की फंडिंग देके ये किया वो किया। अरे भैया तुम खुद मूर्ख बनने आए उसके पास, तुम्हारे पास खुद का अकल नहीं था कि 50 लाख में मैं चाय का दुकान खोलूंगा। ऐसा क्या क्या सोने के कप में चाय देता क्या वो? खुद का दिमाग नहीं है, फिर चिल्ला रहे हो कि मेरे को चूतिया बना दिया, मेरे को चूतिया बना दिया। अरे भैया आप मैक्सिमम चाय का दुकान कितना भी साज सज्जा से खोलोगे, एकदम पूरा मतलब होटल टाइप का भी खोलोगे तो उतना नहीं बनेगा आपका। लेकिन आप सिर्फ उससे फ्रेंचाइजी लेके वो फेमस हो गया तो उसका फ्रेंचाइजी लेके मैं भी कमा लूंगा। वैसे हर कोई कमा लेता तो वही बात थी। आप चूतिया बने 25-30 लाख से। अब छाती पीटने से कोई मतलब नहीं है कि इतने सारे लोग, अभी 28 से ज़्यादा केस उसके ऊपर दर्ज कर दिए गए। ठीक है भैया, वो तो बेचेगा, वो तो बिजनेसमैन है, वो तो बेचने से पहले वादा करेगा ही ना। आप लोग मूर्ख हो जो चाय के लिए 25-30 लाख रुपये दे रहे हो। आपसे बड़ा चूतिया मैं किसी को नहीं मानता दुनिया में। और लोग अभी बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चे की फंडिंग ये करके वो करके मेरा बच्चा सुसाइड कर लेगा। अरे माँ बाप को भी समझना चाहिए कि 25-30 लाख का कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है चाय का, तो चाय की दुकान में क्या चाय में कमा लेगा, करोड़पति बन जाएगा चाय बेच के। तो यही जो गलत इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, गलत मोटिवेशन देते हैं, जो ये फ्रेंचाइजी का स्कैम कर रहे हैं। ये स्कैम एक तरफ से नहीं है, आप लालच बन के मेरे नाम देख के आए, फ्रेंचाइजी में तो बेच रहा था भैया, तो आप नाम ही लेने आए थे ना, नाम दे दिया आपको, तो वो चलाना नहीं चलाना वो आपके ऊपर है ना। लेकिन ये भी पहले वादा कर दिया कि सब कुछ हम आपको दे देंगे, आपको सिर्फ खाना है। अगर चाय बेच के करोड़पति बनाता तो ये अपना नाम बेच के करोड़पति बन रहा है, चाय बेच के नहीं बन रहा है। मतलब लोगों को पैसा है तो फिर जबरन कहीं भी यूज़ करना है, ऐसा है। उनके पास खुद की समझ होनी चाहिए कि कोई अपन 50 रुपए की चीज़ को बेचेंगे तो इतना पैसा हमारा कब रिकवर होगा, कितना पीस बेचना पड़ेगा जो रिकवर होगा। ये भी चीज़ तो रहता है कि तुमको कोई बताएगा, वो थोड़ी बताएगा तुमको कि मेरे पास आओ मैं पहना रहा हूँ आपको। अब कंप्लेन करने से क्या मतलब है? अब कंप्लेन करने से क्या, तुम तो गए थे उसके पास मूर्ख बन के चाय का दुकान का फ्रेंचाइजी देगा बोल के। और ये सब जो चाय वाय की दुकान के लिए ना बिना नाम की भी दुकान चल जाती है, जो पानीपुरी की शॉप है बिना नाम की भी चल जाती है, ठेले में बेच ही रहे लोग, लेकिन तुमको उनकी फ्रेंचाइजी चाहिए। तो तुम्हारा उसमें स्वार्थ है ना। 10 से 12 लाख की मतलब आप पानीपुरी की ठेला खोलोगे, आप 1 लाख में कई अच्छा खोल दोगे उससे। वो वेबसाइट भी बना के वो कर रहे हैं भैया, फ्रेंचाइजी बेच रहे लोग। और रॉ मटेरियल भी दे रहे 10-12 लाख का रॉ मटेरियल। अब चाय के लिए रॉ मटेरियल होगा ही क्या बताइए? चाय पत्ती, शक्कर, दूध, 3 चीज में चाय बन जाता है। और अदरक हो गया, चाय पत्ती अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, अगर जिसका डिमांड होगा वो डाल सकता है, अगर अच्छा करना है तो वो डाल सकता है। अब इसके लिए आप लोग रॉ मटेरियल होना तो अब कोई कुछ बता ही नहीं सकता। 10,000 में आप कितने लाख लोगों को चाय पिला दोगे? खुद का तो अकल होना ना कि मैं 12-15 लाख लगा के चाय का दुकान खोल रहा हूँ। क्यों? तुमसे बड़ा मूर्ख है नहीं। तुमको तो पहली बात तो बिजनेस करना तुमको आता ही नहीं था, तुम जबरन इसमें घुस गए नाम देख के, फेमस होने का सोच के। और तुमको रॉ मटेरियल में कितने का पैसा, 10 लाख का तुम रॉ मटेरियल ले लो, सिर्फ चाय पत्ती, ये शक्कर और दूध, और दूसरा कोई मसाला पीस के दे रहा होगा पहना के कि मेरे द्वारा बनाया गया बोल के, आप उसी को पहन लिए। और आपसे बड़ा फिर मूर्ख कोई होगा भी नहीं। और ये अभी मतलब स्कैम धड़ल्ले से चल रहा है। अभी बहुत सारे अपने देश में अभी ये चीज़ चल रहा है कि मैं स्टार्टअप, ये चीज़ का स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं दूध का स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं उसका स्टार्टअप कर रहा हूँ। 20,000-25,000 का ठेला खोलना स्टार्टअप नहीं होता। अरे अब इसको आप बोल सकते हैं चलो ठीक है मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, स्टार्टअप बोल के क्या? हम ये नहीं बोल रहे कि आप काम नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जो पदभ्रमित कर रहे हो लोगों को, ऐसा गलत इन्फ्लुएंस करके, स्कैम करके, फ्रेंचाइजी का स्कैम करके। हाँ हमें पता है कि आपने नाम बनाया है, लेकिन 20-25 लाख अब पूरी तरह से किसी को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि जो इंसान इतना मूर्ख है कि जो 25 लाख रुपए देके फ्रेंचाइजी खोल रहा है चाय का, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। ये तो कोई भी मेरे पास कोई पैसा लेके आएगा तो कोई मैं थोड़ी वापस कर दूंगा, जा भाई वापस जा। मैं इतना मेहनत से नाम बनाया हूँ तो मेरे पास कोई आएगा तो नाम तो बनाते ही है ना। और जितने यूट्यूबर है क्या वो किसी प्रोडक्ट का वो नहीं करते क्या? प्रोडक्ट तो बेचते ही है ना, यही बोल के बेचते मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी यूज़ करो। अब वो करा नहीं करा वो तो बात की बात होता है। तो वो भी यही बोला कि मैं आपका मदद करूंगा, आप करना नहीं करना उसके ऊपर है ना भैया। आज आप उसको फोन करके बोल रहे हो कि लाख रुपए और नुकसान। अरे किसी भी बिजनेस को खोलने से पहले उसके लिए स्टडी की जाती है, मार्केट प्लेस देखा जाता है। अब आप बिहार में खोल दिया दुकान जहाँ दिन भर में 10 कप चाय नहीं बिक रहा है, तो फिर वैसे जगह में खोल के आप 10 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करके ठेला लगाओगे तो आपको फायदा नहीं होगा। पहले मार्केट स्टडी की जाती है, मार्केट के बारे में देखा जाता है कि यहाँ कितने भीड़ वाला इलाका है, कितने लोग आते हैं, क्या है, सारी चीज़ों को देखा जाता है ना। अब आप बिहार में जाके आप दुकान खोलोगे तो कौन आपको प्रॉफिट देगा? कोई भी नहीं देगा। तो ये आपका सेंस है ना
वो तो व्यापारी कर रहा है अपना, वो तो बिजनेसमैन ही है, वो तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आप उसके ऊपर पैसा लगा, उसके नाम के ऊपर, वो तो नाम का पैसा तो लेगा ही ना। अब छाती पीटने से अब क्या मतलब है? चाय के लिए तुम मतलब वो तुमको करोड़ रुपए का सीख दे के गया है। और ऐसे स्कैम से बचिए, ऐसे फ्रेंचाइजी से बचिए आप लोग भी। चलो हमें भी बकचोदी करने के लिए जाना है, बकचोदी करने जाना है। आपको भी अगर बकचोदी का फ्रेंचाइजी चाहिए तो आप 10-12 लाख में ले सकते हैं हमसे, और इसका रॉ मटेरियल अलग से रहेगा, 7-8 लाख का रॉ मटेरियल आएगा बकचोदी का, ठीक है। अब हमें आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।